बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेरगढ़ हज़रत इब्राहिम अल-मारूफ दाऊद बंदगी का मेला, जो कि जमाता के नाम से दुनिया में जाना जाता है, कि 8 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है हाजी जब्बार हुसैन भट्टी। इनसे जानते हैं मेले की मज़ीद तफसीलात। जी जब्बार हुसैन, बताइएगा। उर्स हज़रत सैयद दाऊद बंदगी किरमानी बरे-सगीर के चंद बड़े इतमाद में से एक है, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क के तूलो अर्ज से लाखों ज़ायरीन हाथों में रंग बिरंगे झंडे पकड़े पैदल शिरकत करते हैं। अकीदतमंद कई दिनों के इस पैदल सफ़र को अपने मुर्शद से अकीदत और मोहब्बत का इजहार समझते हैं। उनके मुताबिक इससे उनकी दिली मुरादें पूरी होती हैं। दूर से आने वाले ज़ायरीन के लिए अहलियान शेरगढ़ की जानिब से भरपूर मेहमान नवाजी भी की जाती है और इसके साथ साथ मेले का एहतमाम भी किया जाता है, जो पंजाब के चंद कदीमी और बड़े मेलों में से एक है। मेले में पंजाब के सकाफती रंग नुमाया नजर आते हैं। ढोल पे जा बजा धमाले डालते मलंग, बच्चों के लिए बड़े बड़े झूले, खाने पीने के स्टॉल्स और ख़वातीन के लिए चूड़ियाँ इस मेले को नुमाया बना रही हैं। बहुत शुक्रिया जब्बार हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं कश्मीर शरीफ से। मोहम्मद नईम सरवर चौहान, नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला साहिवाल के तमाम सरकारी और निजी बस स्टैंड पर सफाई सुथराई, शजरकारी और मुसाफिरों की मयारी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सेक्रेटरी DRTA वासिफ यासीन मुतहर्रिक साहिवाल। ब्यूरो रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला साहिवाल के तमाम सरकारी और निजी बस स्टैंड पर सफाई सुथराई, शजरकारी और मुसाफिरों की मयारी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सेक्रेटरी DRTA वासिफ यासीन मुतहर्रिक बस स्टैंड मालकान हंगामी बुनियादों पर इकदाम को यकीनी बनाएं। ये बात सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वासिफ यासीन ने जिला में मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बस स्टैंड मालकान को अड्डा जात का विजिट करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज ने अवाम साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए सुबह में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत शहरी और दही इलाकों की सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात फराहम के साथ पब्लिक मकामात पर भी बुनियादी सहूलियात के मयार को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने तमाम सरकारी और निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों के जिम्मेदारान को हदायत की है कि बस अड्डों पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी RTA ने हदायत की है कि खवातीन और मर्दों के अलहदा और साफ सुथरे वाशरूम्स हों, जहाँ अमला सफाई हम वक्त दस्तियाब हो, जबकि ट्रांसपोर्ट अड्डों में मुसाफिरों को मौसम की मुनासबत से पीने का साफ पानी, बैठने नमाज पढ़ने का मुनासिब इंतजाम, बिला तातुल बिजली की फराहमी समेत आला मयार की बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्ट अड्डा मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से। मुल्क में महंगाई का तूफान है। हुकूमत कीमतें कम करने में नाकाम हो गई है। रमजान बाजार और हुकूमती पैकेजेस नुमाइशी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी में मुलव्वस है। गैर मुस्लिम अपने त्यौहारों पर कीमतें कम, हमारे यहाँ इजाफा कर दिया जाता है। हमारे नुमाइंदा खुर्शीद लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हुरनाबाद फौजाबाद के कौमी असम्बली के हल्का N 163 से साबिक उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि बैड गवर्नेंस, रिश्वत, अकरबा परवरी और खानदानों की हुकूमत मुल्क के मसाइल की वजह है। आज वही चेहरे असम्बली में मौजूद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता कई अशरों से खजाना लूटा और बैरूनी बैंकों में मुंतकिल किया। इसी टोले ने मुल्क तबाह किया। हाफिज वहीद अहमद अवान ने अपील की है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं वो माशरे में ज़रूरतमंदों का ख्याल करें। एहतियात और माली मदद के कार खैर को तेज़ किया जाए। रमज़ान में ताजर खुद रज़ाकाराना तौर पर कीमतें कम करें। हुक्मरानों से कोई तवक्का नहीं। उन्होंने कहा कि कायद जमीयत मौलाना फजलुल और जमीयत उलमा इस्लाम अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हम इक़्तिदार में ना होते हुए भी लोगों की खिदमत जारी रखेंगे। महंगाई कम ना हुई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हुक्मरान वादा पूरा करे और आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे। गोजरा में रमज़ान मुबारक में हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान राशन बैग तकसीम करने का अमल तेज़ी से जारी। तहसील गोजरा में तकरीबन 35,000 के करीब घराने इस राशन बैग से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में हुकूमत पंजाब की जानब से निगहबान राशन बैग तकसीम करने का सिलसिला असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा की ज़ेर निगरानी जारी, जिसमें तमाम महकमों के मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई है। तहसील गोजरा में तकरीबन 35,000 के करीब मुस्तहिक घरानों को ये राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। इस हवाला से असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा का कहना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में आजकल चीज़ें चल रही हैं, इसमें सबसे पहले हमारी जो हमारा निगहबान पैकेज चल रहा है रमज़ान के हवाले से वो है, और उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है वो हमारी प्राइस कंट्रोल रजीम है।
اس میں جو ہمارا نگہبان پیکج ہے وہ ہماری پوری تحصیل گوجرا میں 35,926 لوگ جو ہمارے بینیفیشریز تھے ان کو ہم نے ویریفیکیشن ان کی سٹارٹ کی، اور الحمدللہ ہم 34,000 سے زیادہ لوگوں کی ویریفیکیشن کر چکے ہیں، اور ہماری ڈیلی بیسس پہ گاڑیاں جاتی ہیں جو ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے ہم 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن ہے 20 مارچ، انشاءاللہ اس ڈیڈ لائن کو ہم میٹ کریں گے، اور جو ہمارا ریمیننگ ٹارگٹ ہے اب ڈیلی بیسس پہ اس کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو 20 تک کمپلیٹ کر لیں گے۔ دوسرا جو ٹیم ہے اس میں ہمارے جتنے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کو فلی ایکٹیو کیا ہے۔ ہر پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ 30 ایکٹیویٹیز کرے گا، جس میں جا کے وہ 30 ڈفرینٹ شاپس پہ چیک کرے گا کہ آیا اس نے ٹریڈ لسٹ وغیرہ کی ہے، کیا اس کے اوپر چیزیں اویلیبل ہیں۔ لوگوں کی اگر کوئی کمپلینٹ ہمارے کسی پورٹل پہ آتی ہے تو وہ بھی فوری طور پہ انشاءاللہ ایڈریس کی جائے گی، اور میں خود بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ڈیلی بیسس پہ، اور انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ یہ جو سو کالڈ ہماری مہنگائی ہے اس کو میکسیمم کنٹرول کیا جائے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز ٹوبا ٹیکسنگ۔ خبر شامل کرتے ہیں صفدرآباد سے ہمارے رپورٹر مبشر علی کی رپورٹ کے مطابق ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ عوام ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھانہ صفدرآباد کی حدود نواں پن ماناوالا روڈ پر ڈکیتی کی واردات۔ دو مسلح ڈاکو اسلحہ کے زور پر طاہر بیگ کو لوٹ کر فرار۔ ڈاکو گن پوائنٹ پر طاہر سے 2,50,000 روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے، تاہم پولیس ابھی تک ڈاکوؤں کا سراغ نہ لگا سکی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون زیر صدارت ڈی سی آفس میں جائزہ لینے کے سلسلہ میں خصوصی اجلاس انعقاد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ، اراکین صوبائی اسمبلی چیئرمین کمیونٹی چودھری زاہد کرم، چودھری کاشف پنسوتا، غلام مرتضیٰ نے نگہبان رمضان پیکج کے تحت کم آمدن والے گھروں تک راشن پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مرکزی ویئر ہاؤس میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز کی تیاریوں کے عمل اور اشیاء کے معیار اوزان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ خوراک، پنجاب فوڈ اتھارٹی، انڈسٹریز، ریونیو اور دیگر ادارے فوڈ ہیمپرز کے پیکنگ، وزن اور اشیاء کے معیار کو تسلسل کے ساتھ چیک کر رہے ہیں۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت ہر رجسٹرڈ گھرانے کو 10 کلو گرام آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی، 2 کلو چاول اور 2 کلو بیسن پر مشتمل فوڈ ہیمپرز دہلیز پر پہنچایا جائے گا۔ ہفتہ کے اندر راشن بیگ کی امانت مستحق گھرانوں تک پہنچا دی جائے گی۔ تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی راشن کی فراہمی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ، مارکیٹ کمیٹی، محکمہ مال سمیت دیگر محکمہ جات اہم ذمہ داری کے انجام دہی کے لیے مسلسل متحرک ہیں۔ نگہبان رمضان پیکج میں مفت راشن کی فراہمی میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں اور نیوز کے ہمارے ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع بہاول نگر میں نگہبان رمضان پیکج حقداروں کی دہلیز تک پہنچانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان اور اراکین صوبائی اسمبلی چیئرمین کمیونٹی چودھری زاہد کرم، چودھری کاشف پنسوتا، غلام مرتضیٰ ممبر صوبائی اسمبلی نے بہاول نگر میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز کی تقسیم کا جائزہ لیا اور اپنی نگرانی میں تقسیم کروائی۔ ڈپٹی کمشنر نے فوڈ ہیمپرز کی تقسیم کے عمل اور ڈیٹا انٹری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نگہبان رمضان پیکج کے تحت ضلع بھر میں 52,293 سے زائد غریب اور مستحق گھرانوں میں فوڈ ہیمپرز ان کی دہلیز پر مفت پہنچائے جا رہے ہیں۔ مفت راشن کی فراہمی میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں صاحبہ سے ہمارے بیورو چیف میاں عبدالغفور کی رپورٹ کے مطابق غیر معیاری خوراک کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈرنک کارنرز، ناشتہ پوائنٹس، کریانہ سٹورز، لوکل سنیکس یونٹس، پیزا پوائنٹس کی انسپیکشن۔ لوکل سنیکس یونٹ کے اصلاح تک پروڈکشن بند۔ 200 لیٹر ناقص کھلا آئل ضبط۔ مالکان کے خلاف FIR درج۔ 405 ساشے ممنوع انگور کا، 15 کلو چائنا نمک، 50 لیٹر رینسڈ آئل،
17 डब्बे एक्सपायरी मेवाजात तलब। हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर माह-ए-आम में खुराक के मयार को बेहतर बनाने के लिए फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक समोसा पट्टी की तैयारी में खुले रिनेस्ड ऑयल के इस्तेमाल पर साबिर टाउन में लोकल स्नैक्स यूनिट के इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद। संगीन खिलाफ वर्जी पर स्नैक्स यूनिट मालकान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। ममनुआ गुटखा और जायदल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर 4 ड्रिंक ऑनर को 62,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। ड्रिंक ऑनर्स को मोहल्ला नूर पार्क गर्ल्स कॉलेज रोड चक 129 9L गांव शाला चीचावतनी में चेक किया गया। पिज़्ज़ा की तैयारी में चाइना नमक का इस्तेमाल करने पर फारूक शहीद चौक चीचावतनी में 2 फूड पॉइंट को 30,000 के जुर्माने आयद। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल को चेक किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रमज़ान मुबारक में सैर रफ्तार फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म अमल हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल वज़ीर आला पंजाब के विज़न और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पंजाब के अहकामात की रोशनी में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर सड़कों पर अवामुन्नास की हिफाजत और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सईद अहमद लोधी की जानिब से शूज मार्केट और वान बाजार में ट्रैफिक के बहाव की बेहतरी के लिए एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमरा कार्रवाई। ट्रैफिक स्टाफ और एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने दुकानों के आगे मौजूद नाजायज तजावजात हटवाकर रोड को क्लियर करवाया। ताजिर बरादरी को हिदायत दी आइंदा फुटपाथ पर रुकावट पैदा नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा हाजी मदराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चन्योट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। थाना भुआना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। DSP सर्कल भुआना सजाद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोटरसाइकिल चोर डकैत गैंग के सरगना समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के बाइस मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मसरूका नकदी मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजमान में इमरान, कासिम, नुमान, सरफराज, वसीम शामिल हैं। मुलजमान थाना भुआना पुलिस को चोरी राजधानी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। SHO थाना भुआना इंस्पेक्टर एजाज इमरान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन। रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले GT रोड पर कायम 2 होटलों के खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज। इलाके के मुताबिक रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 की खिलाफ वर्जी करने पर GT रोड पर कायम होटल खुले रखते हुए सरेआम खाना खिलाने पर असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद मोहम्मद सलीम आसी ने कार्रवाई करते हुए न्यू सूफी होटल ओजला कलां और ओजला में बाबा फरीद होटल के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। GT रोड पर होटलों पर छापों के दौरान रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने FIRs भी दर्ज करवाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रमज़ान मुबारक के एहतराम में रोज़े के औकात में होटलों को खुला रखना कानूनन जुर्म है। इसी पर सख्ती से अमल दरामद करवाते हुए कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए तमाम कारोबारी हजरात बहैसियत मुसलमान रमज़ान ऑर्डिनेंस की पासदारी करें। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। डिप्टी कमिश्नर कारा डॉक्टर ज़िशान हनीफ का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक निगहबान रमज़ान पैकेज मुस्तहिकीन को बाइज़्ज़त तरीके से इनकी दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। राशन के मयार और मिकदार का खास ख्याल रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़िशान हनीफ ने असिस्टेंट कमिश्नर नाला खुर्द ज़ियाउल्लाह चौधरी के हमरा मुकामी सहाफ़ियों को वेयर हाउस का विजिट भी करवाया, जहां राशन की पैकिंग मयारी सामान और पूरे वजन के साथ हो रही थी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़िशान हनीफ का मज़ीद कहना था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऐप है हमारी जिसमें डिलीवर करवा रहे हैं, वो जब तक आपका ID कार्ड ओरिजिनल बंदे का ना हो वो स्कैन ही नहीं हो सकता, बिकॉज बैक ऑफ द डाटा जो है उसमें वो ID कार्ड आता है। मैं अपना ID कार्ड स्कैन करूंगा तो उसमें मेरा डाटा आएगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूं। जिसका एलिजिबल है उसकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। हमने पहले उनको वेरीफाई करवाया है, फ़ोन कर करके घर जाकर वेरिफिकेशन के बाद सेकंड टाइम उनको डिलीवरी देने जा रहे हैं। और रही बात आपकी वेट की, वेट में आप यहाँ पे आए हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। वेट तकरीबन जो पर गाड़ी लोड हो रही है, यहाँ रिकॉर्ड इस हिसाब से मैं कहूँगा आपको दिखाएं भी, एक गाड़ी जो 500 बैग्स की लोड हो रही है उसका जो एवरेज वेट जो पूरा होना चाहिए 500 के हिसाब से, उससे 40-45 kg तक वेट ज़्यादा है। मुझे 35,000 के करीब लोगों को राशन मिलेगा और वो इंशाल्लाह तकरीबन हमारा को 20% टारगेट कंप्लीट होने वाला है। बाकी रिमेनिंग जो है अब क्योंकि पेस थोड़ी तेज़ हो गई है, पहले हमने खुद स्लो रखी थी ताकि जो मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ गलतियाँ हों वो हम देख लें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 10 डेज़ हम इसको कंप्लीट करवा देंगे।
थैंक यू सो मच। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डाकुओं और पुलिस के दरमियान घंटों शदीद फायरिंग का तबादला। कच्चा के डाकुओं का जख्मी सहूलतकार असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जमान का कहना है कि पुलिस को सहूलतकार के मुतालिक इंफॉर्मेशन मसूल हुई, जिस पर कच्चा के डाकुओं और सहूलतकारों का ताक़ुब किया गया। थाना रुझान के हदूद में पुलिस की जानिब से डाकुओं की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद मौसानी टावर के करीब पुलिस और सखानी गैंग के डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी मुलजिम मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम कच्चा के डाकुओं को असला की नजायज की डिलीवरी का काम करता था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी और असला नाजायज बरामद हुआ है। पुलिस ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर थाना सदर की हदूद फतेहपुर के करीब मोटरसाइकिल और कार में तसादुम। तफसील के मुताबिक हासिलपुर थाना सदर की हदूद फतेहपुर के करीब मोटरसाइकिल और कार में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान सड़क पर जा गिरा और पीछे से ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। हादसा कार की तेज रफ्तार और गफलत से पेश आया। कार ड्राइवर और ट्रैक्टर ड्राइवर दोनों मौके से फरार होने में कामयाब। जांबक होने वाला नौजवान रियासत अली रहमानी चुंगी नंबर 4 वाले का बेटा अंसर अली रहमानी था। रेस्क्यू 1112 ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल कर दिया। हासिलपुर थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार और ट्रैक्टर ट्राली को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। नामालूम अफराद की फायरिंग से घर के बाहर खड़ा 25 साला नौजवान कत्ल। वाकया थाना कोट नैना के गांव ललवा लालिया में पेश आया। कत्ल होने वाले की शिनाख्त हमजा परवेज के नाम से हुई। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर हासिलपुर थाना कायमपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 2 बड़े गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और माल मवेशी, बकरियां, भेड़ दर्जनों बरामद। शहरियों की जान और माल की हिफाजत और जराइम पर काबू पाना हमारी अवलीन फराइज में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार DSP सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर की SHO थाना कायमपुर मोहम्मद जमशेद अकरम संधा के हमरा थाना कायमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की अवाम खिदमत पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की क़यादत और कामयाब पुलिसिंग के तहत नताइज आने का सिलसिला जारी है। थाना कायमपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। SHO थाना कायमपुर और टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते और रवायती तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए शोबो रोज की मेहनत के बाद चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 गैंग का सरगना आबिद हुसैन नासिर उर्फ नासरी गैंग को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान इंटेरोगेशन कायमपुर के इलाका दीगर इस्लाम में भी चोरी के मुतअद्दिद मकामात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। मुलजमान की निशानदही पर लाखों रुपए मालियत, 13 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स और मुबलिग माल मसरूका भेड़ बकरियां 23,05,000 की बरामद करके कानूनी तरीकाकार के बाद असल मालकान के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से DSP सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर और SHO थाना कायमपुर पुलिस थाना कायमपुर मोहम्मद जमशेद अकरम ने अपने पैगाम में कहा है कि हासिलपुर और कायमपुर थाना की पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो इसको ट्रेस करना और शहरियों का लूटा हुआ माल बरामद कराना पुलिस के लिए एक अहम टास्क होता है। जराइम पेशा अफराद को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DSP हासिलपुर जाम सलीम अख्तर ने इस कामयाब कार्रवाई पर SHO कायमपुर मोहम्मद जमशेद अकरम सिंधा और इनकी टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी नुमाइंदा आरवाला फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला D ब्लॉक में मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सब्जी मंडी के आड़ती और ताजर जख्मी। दोनों सब्जी मंडी के आड़ती हाजी बशीर के ज़ेर तामीर घर के बाहर बैठे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की वजूहात मालूम ना हो सकी। पुलिस थाना सिटी मसरूफ़ तफ्तीश है। कराची टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम अस्कानी की जानिब से माह रमज़ान मुबारक में मार्केट के इशूज़ के हवाले से मीटिंग का इनकाद किया गया। ताजिर बरादरी, पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मीटिंग में शिरकत। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी ताजर अलायंस के मरकज़ी ऑफिस में जहां आल ताजर अलायंस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सदर इमरान भट्ट से मीटिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है।
इमरान भाई, गुज़िश्ता दिनों ताजर बरदरी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में बल्दिया टाउन की मार्केट्स के हवाले से एक मीटिंग का इनका किया। मीटिंग में टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी साहब और मुतलका SHO मदीना टाउन भी उस मीटिंग में शामिल हुए। तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ ऑन न्यूज़ का कि आप आज हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए ताजर बरदरी का मौक़िफ़ लेने के लिए। सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये मीटिंग जो कंडक्ट की थी ये टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी साहब ने जो है वो अपने ऑफिस के अंदर मीटिंग का इनेकाद किया था, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इनवाइट किया था, जिसमें पुलिस भी थी, ताजर बरदरी भी थी, मैंने लीड किया ताजर बरदरी की जानिब से बल्दिया टाउन की, और उसके साथ साथ हमारे सुई गैस का इदारा भी था वहाँ पर, और के इलेक्ट्रिक भी थी, और वाटर एंड सीवरेज के जो इश्यूज़ हैं उनके भी लोग जो थे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे। तमाम यूसीस चेयरमैन्स थे वहाँ पर, वाइस चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पे जो एजेंडा था मीटिंग का, जो इशू था कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मार्केटों में जो रश लगता है रमज़ान के दिनों में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो लोड शेडिंग चल रही है बल्दिया टाउन के अंदर उस हवाले से जो मार्केटों में जो इश्यूज़ आएंगे उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, और जो सीवरेज के मामलात हैं मार्केटों के अंदर जो ओवरफ्लोइंग हुई है वो उसके हवाले से जो है वो वाटर एंड सीवरेज के लोगों को बुलवाया था। तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन मेन जो था वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का था। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमने उन्हें कंप्लेन की थी कि जी हमारी तमाम मार्केटों की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फौरी नोटिस लिया इस बात का, और 13D रोड और मेन 24 मार्केट जो कि हब है बल्दिया टाउन का, सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का काम स्टार्ट कर दिया गया। तकरीबन 50-60% जो है वो काम हो गया, और इंशाल्लाह हमें यकीन दहानी है कि नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ के अंदर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो पार्किंग के इश्यूज़ आते हैं, हमें उसमें बाइक्स चोरी हो जाती हैं, उसके हवाले से टाउन चेयरमैन साहब ने जो है वो अपने अमले को जो है वो ऑर्डर दिया है कि जी पार्किंग के जो स्टाफ है, जो लोग हैं वो भी टाउन के जो लोग हैं वो इसको हैंडल करेंगे। उसके साथ साथ जो पुलिस है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा नफरी को डिप्लॉय करेंगे मार्केट के अंदर। इसके अंदर कैंप भी लगा दिए जाएंगे, शिकायती कैंप, जो लोग भी जिनको कोई इश्यूज़ हो गए मार्केट के अंदर, हमारी माएँ बहनें आती हैं यहाँ पर, कोई स्नैचिंग इश्यूज़ है तो वो फौरी तौर के ऊपर वो कैंप में आएंगे, जहाँ पर SHO साहिबान भी यहाँ पर मौजूद होंगे, DSP साहब भी मौजूद होंगे, हम भी मौजूद होंगे, ताजर बरदरी के नुमाइंदे के SHO। टाउन चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं ख़ुद भी इस चीज़ों को सारों को लीड करूँगा। अभी बात आपने की सिक्योरिटी के हवाले से, तो माजी में देखा गया कि बल्दिया टाउन 24 की मार्केट में ख़वातीन को हरासमेंट के काफ़ी केस आ चुके हैं, तो इस बार ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए जाए? जी, इसके अंदर जो लेडीज़ पुलिस है जो वो भी डिप्लॉय की जाएगी। SHO साहब ने इसकी भी यकीन दहानी करवाई है, और जो कैंप लगाने का जो मकसद है मेन मार्केट के फेस के ऊपर, उसका मकसद यही है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो पेट्रोलिंग तो होगी, लेकिन फौरी तौर पे अगर इस तरह का कोई भी हरासमेंट या किसी भी किस्म का कोई स्नैचिंग का हादसा होता है तो वो फौरी तौर के ऊपर जो टीमें जो हंगामी तौर के ऊपर जो तश्कील दी जाएंगी वो फौरी तौर के ऊपर उसको रिजॉल्व करेंगे उस इशू को। तलका पुलिस की जानिब से यहाँ पर कोई इजाफी नफरी या कोई पुलिस मोबाइल वगैरह दी गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मदीना थाने के जो हमारे SHO हैं नासिर महमूद साहब, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में ताजर बरदरी को जो है वो एक मोबाइल जो है वो मुख्तस की है थाने से हटकर, कि मतलब ये जो मोबाइल है ये जब तक मार्केट आवर है, क्योंकि यहाँ पर 11 से 12 बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, और जो स्नैचिंग के इश्यूज़ थे वो बढ़ गए थे। तो अब वो जो मोबाइल है उन्होंने एक अच्छी पुलिस अफसर होने के नाते जो है वो इस चीज़ को समझा, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक मोबाइल जो है वो 24 मार्केट के अंदर मुख्तस कर दिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ 24 मार्केट को प्रोटेक्ट करेगी, इन बैंक्स को, और ये जितना भी बिज़नेस एरिया है इसके अंदर वो पेट्रोलिंग करेंगी वो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेट्रोलिंग कर रही है। और हमारे SHO नासिर महमूद साहब जब से थाना मदीना की उन्होंने चार्ज लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ताजर बरदरी जो है वो बेहद खुश है। जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी
ट्रेड अलायंस के सदर इमरान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। मदरसा जामिया मस्जिद उस्मानिया गोहदपुर में हज़रत इलामा मौलाना कारी मुबारक अली कादरी की ज़ेर सदारत हाफिज़ अजीम मुर्तज़ा की तकमील कुरान पर अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया। डिवीज़नल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल तकमील कुरान की तकरीब ज़ेर निगरानी मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अदीब, शुएब बाजवा, हाफिज़ चांद नुमान और मोहम्मद माज मुनक़िद हुई, जबकि तकरीब का आगाज़ तिलावत पाक से हाफिज़ मुकर्रम नदीम ने अपनी अकीदत के फूल निछावर करके किए, जबकि नात रसूल मकबूल का नजराना अकीदत हज़रत मौलाना कादरी हसन बिलाल, हाफिज़ अबू बकर अतारी, कारी मोहम्मद अकील कादरी ने पेश करके अपनी मोहब्बत के फूल निछावर किए, जबकि हज़रत इलामा मौलाना कारी मुबारक अली कादरी, खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत इलामा मौलाना हज़रत कारी नादिर हुसैन जामी समेत हज़रत इलामा मौलाना कारी अनायतुल्लाह और खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शाला बयान हज़रत इलामा मौलाना शौकत अली मखरवी ने महफिल तकमील हिफ्ज़ कुरान पर तफसीली खिताब करते खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शाला बयान हज़रत इलामा मौलाना शौकत अली मखरवी ने महफिल तकमील हिफ्ज़ कुरान पर तफसीली खिताब करके महफिल तकमील हाफिज़ कुरान के अनवान पर सुनहरी तालीमात बयान की और महफिल के शुरका को दिलों को मुनव्वर किया, जबकि अजीम शान महफिल तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर इदारा हज़ा के साज़ा कराम कारी यासिर, कारी मोहम्मद रमज़ान और ज़ीनतुल कुरा, कारी मोहम्मद हबीब अतारी समेत दीगर मेहमानान ग्राम और तलबा ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। बाद महफिल के शुरका की लंगर से खसूसी तवाज़ा भी की गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर हमारे रिपोर्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस मिर्ज़ा फरहान बेग ने शेखुपुरा का दौरा किया। एडिशनल आईजी मिर्ज़ा फरहान बेग ने डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस तारिक जमील के हमरा पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल आईजी मिर्ज़ा फरहान बेग ने कहा है कि आज से शेखुपुरा की मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। अगर इस पर अमल ना किया गया तो 24 घंटे के बाद शेखुपुरा पुलिस भरपूर कार्रवाई का आगाज़ करेगी। शहरियों को एफआईआर और भारी जुर्माने भी आयद होंगे, तो शहरियों को चाहिए कि दौरान सफ़र मोटरसाइकिल पर सवार हों तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सालाना जनरल कौंसिल के इजलास में अकील अहमद सदर, यूसुफ अंजुम सेक्रेटरी, जबकि अफजल इफ्तिखार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इजलास में फ़र्ख अता भट्ट, क़यूम जाहिद और अशर भट्ट पर मुश्तमिल 3 रुकनी इलेक्शन कमेटी ने इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया। सजाल के इलेक्शन में नौमुंतखब अहदेदारान को स्पोर्ट के मुख्तलिफ शख्सियात और तंजीमों ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे, जिनमें पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत ओए के सदर सैयद आबिद कादरी और सेक्रेटरी खालिद महमूद शामिल हैं। इस मौके पर गुज़िश्ता पार्टी के सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अशरफ और खजानची एहतशामुल हक और अबू बकर की खदमात को सराहा गया। नौमुंतखब सदर सजाल अकील अहमद ने इस अज़म का इजहार किया वो नई बॉडी के साथ मिलकर मुस्तकबिल में भी स्पोर्ट के फ़रोग़ और अरकान की बहबूद के लिए काम करेंगे। सजाल के मेंबरान की स्क्रूटनी और मेंबरशिप के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई। अब असम्बली प्रेस गैलरी के वफ्द ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के वफ्द को तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान सहाफ़ी दोस्त स्पीकर हैं। सहाफ़ी बरादरी को पंजाब असम्बली में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनका मज़ीद कहना था कि तारीख में पहली मरतबा प्रेस गैलरी को पंजाब असम्बली में कमरा अलाट किया गया है। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली ने मीडिया कैंप में एयर कंडीशन मार्की फौरी तैयार करने की हदायत भी कर दी है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब से मुलाकात करने वाले वफ्द की क़यादत प्रेस गैलरी कमेटी के सदर इखलाक बाजवा ने की। इस मौके पर सदर प्रेस गैलरी इखलाक बाजवा ने स्पीकर और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। प्रेस गैलरी वफ्द में सेक्रेटरी प्रेस गैलरी एहसान अहमद, लियाकत अंसारी, आज़म मलिक, हाफिज नईम, सुहेल बलोच, मकसूद खालिद, चौधरी आसिफ इकबाल समेत दीगर प्रेस गैलरी के मेंबरान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ऑन टीवी के रिपोर्टर तैमूर बलोच जाम शुरू पीपल्स पार्टी के बानी मखतूम खानदान के चश्मा चिराग सीनियर रहनुमा साबिक पार्लियामेंटेरियन मखतूम खलीकुर्रज़मान की दूसरी बरसी के मौका पर सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखतूम सैयद ज़मान आतिफ ने कहा है कि मखतूम
खलीकुज़्ज़मान ने पूरी सच्चाई और दयानत से सियासत की है। ये कहना मुबालगा आराई ना होगा कि वो बहुत ज़हीन और मेहनती इंसान थे। मखदूम सैयद अल-ज़मा आतिफ ने मज़ीद कहा कि मखदूम खलीकुज़्ज़मान की वफ़ात को 2 साल गुजरने के बावजूद हामिन की अदम मौजूदगी पर यकीन नहीं कर सकते। मखदूम खलीकुज़्ज़मान सिंध के नौजवानों के पसंदीदा सियासतदान थे। अल्लाह ताला ने इसे शक्ल और सूरत में खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन इसकी आवाज़ भी रसीली थी। मखदूम सैयद अल-ज़मा आतिफ ने कहा है कि मखदूम खलीकुज़्ज़मान ने पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जनरल ज़िया की अमरीत के खिलाफ नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वो एक अजीम सियासतदान, समाजी शख्सियत, बेहतरीन अदीब और शायर थे। इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। दाया मुराद कंप्लेंट सेंटर वापटा का मुलाजिम रियाज हुसैन अपने आलाए काम की मिलीभगत से चोरी शुदा और थोड़े बहुत खराब ट्रांसफार्मर अपने घर में रख के नोट छापने लगा। रियाज हुसैन, जो कि वापटा में बतौर असिस्टेंट लाइनमैन मुलाजिम है, अपने आलाए काम की मिलीभगत और वापटा यूनियन के निचले दर्जे का कारकुन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वापटा को लाखों का चूना लगाने लगा। 26 DDA का एक ट्रांसफार्मर जो कि गुज़िश्ता 14 दिन से ख़राब है, इसकी नाअहली की वजह से ठीक नहीं हो सका। दाया मुराद कंप्लेंट सेंटर पर जो भी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, ये इन लोगों से फ़ी मीटर 500 से ज़्यादा जमा करने का कहता है और फिर अपने मिस्त्री बुलाकर इसको थोड़ा बहुत ठीक करके वहाँ लगा दिया जाता है। और ये फ़ी ट्रांसफार्मर से जो ख़राब होता है, इससे 50,000 से लेके 1 लाख की दिहाड़ी लगा लेता है। ये अपनी ड्यूटी पर कभी नहीं गया, सारा दिन इलाके में गुंडागर्दी करता है। देखते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं इधर 26 TDA में, जो दाया मुराद कंप्लेंट सेंटर का एक ट्रांसफार्मर है जो गुज़श्ता 14 दिन से ख़राब है। ये 1 मार्च को ख़राब हुआ था, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हो सका। इसके साथ जो 25 kV का ट्रांसफार्मर है, ये उस पे इन्होंने सारा लोड दोनों ट्रांसफार्मर का लगा दिया था, जिसकी वजह से ना रात को वो 25 वाला ट्रांसफार्मर भी उड़ गया है। हमने इससे पहले एक्सीएन साहब, SDO साहब, सुपरिटेंडेंट साहब सबको कॉलें की हैं। उन्होंने कहा जी आज ये आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन 13 दिन गुजरने के बावजूद लोग अजियत में हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो सका। मैंने अभी भी सुपरिटेंडेंट से बात की है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप एक्सीएन साहब से बात करें। एक्सीएन साहब ने को कॉल की है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। पे डाल दिया गया है तो बिजली बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, यानी कि बल्ब भी नहीं चलता, कुछ लोगों की मोटरें भी नहीं चलती। लेकिन वापडा हुकाम की ये ख्वाहिश है कि हम इनसे पैसे लें मुतलका लोगों से, जिसका जो ट्रांसफार्मर 50 वाला उड़ गया था 13 दिन से आप अंदाज़ा कर लें कि इन लोगों ने, वापडा वालों ने, किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना मुतलका हुकाम ने। इन्होंने एक बंदा रखा हुआ है, 2 बंदे रखे हुए हैं इलेक्ट्रीशियन, जिनको 5,000 रुपये जो मुतलका जिनका एहलकार की ड्यूटी है जिन लोगों की, वो उसको देते हैं और वो जाके ठीक करता है, जिसकी वीडियो भी हमने शेयर की थी कि वो बंदा ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा था, जो इलेक्ट्रीशियन, जो वापडा का मुलाजिम नहीं है, जो इलेक्ट्रीशियन कर रहा था। इससे पहले भी एक दफ़ा यहाँ कोटला जाम का एक लड़का था, उसके साथ ये हादसा हो चुका है, यानी उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा था, जिसकी वजह से ना उसकी ज़िंदगी दांव पे लग गई थी। ये जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़े हैं जो चेंज किए जाते हैं, जो भी ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, उसका सारा ये यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ ये इनकी गाड़ी करिए, कोई मुतलका बना जवाब देने के लिए तैयार नहीं। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अस्सलामुअलैकुम अवान की खसूसी हदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील ने नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों और नाजायज़ तजावज़ात करने वालों को जेल भिजवाने का अंदिया दे दिया। देखते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की ये रिपोर्ट। ये जो ग्राम फरोशी में मुलविस होगा, अब जुर्माने वाली बात खत्म हो, सीधा बाद में बहुत देर चुकी है, बहुत बार जुर्माने भी बहुत हो चुके हैं। उसके बाद होता है जब जुर्माना करते हैं ना, तो अमूमी तौर पर ये होता है वो दुकानदार जो है ना नेक्स्ट आने वाले ग्राहकों से अपना जुर्माना वसूल करते हैं। हम तो हर जगह पे ठहर नहीं सकते, 24 घंटे किसी एक जगह पे दुकान पे ड्यूटी दे सकते हैं। अब हमने ये फैसला किया है, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मौके पर अरेस्ट होगा और मौके पर उसके खिलाफ इस्तफासा भिजवा उसको डिस्ट्रिक्ट जेल भिजवा दिया, क्योंकि इसके अलावा अब बिल्कुल भी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस वाला रवैया जो है इख्तियार किया जाएगा। ग्राम फरोशी, ज़मीना दोजी और बाजार में तजावज़ात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनी
डिप्टी कमिश्नर पर रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है स्पेशल मजिस्ट्रेट जनाब अदनान जमील साहब। ये ग्राम फरोशों के खिलाफ बहुत अहम इकदाम कर चुके हैं। कल इनका एक वीडियो बयान भी जारी हो चुका है, उसके बारे में ये अभी भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये नहीं है, इनको बहुत दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं ग्राम फरोशों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी किस्म का आप आज नुकसान हो, लेकिन कल सुबह से आपने वो आगे डिस्प्ले नहीं करने, जो इजाफी खर्चात हैं आपके अंदर करने हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए रास्ता साफ करने, कल तक ही मुला आज जिन दुकानदारों ने नहीं किया, आपके उनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन भी होगा, उनको जेल भी होगी, उनके खिलाफ इसका खासा हो जाएगा। ये कब होगा सर इनके खिलाफ? ये आज से कर रहे हैं, बिल्कुल आज जो भी आगे तजावजात किए उनके खिलाफ आज कानूनी और अमली कार्रवाई होगी, आज अमली कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जो है ना आज जो है इस्तफासे करवाए जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा एक हफ्ता ऐलानात कराए हैं और इनको बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आवाम के लिए आप जो है बाजार खुला कर दें, आगे जो नजायज़ तजावजात हटा दें और जो है गैर ज़रूरी फटे जाते हैं वो आप जो है वो हटा कर अंदर किसान दें। कल तक हमने मोहलत दी थी, आज सुबह हमने कहा था कि आज से हम क्रैक डाउन शुरू करेंगे और उनको सीधे हम जेल भिजवाएंगे। 4 बजे से मोहलत दी थी, कल सवेरे सर डिस्प्ले नहीं करा हम जो रहे वो बिल्कुल CM साहब रहे कि बिल्कुल दुकानदार को अंदर कर सब कुछ उनके एक दुकान देखो खाली वही ना पाके ये लगे रहा कोई वालों को लगे रहा दुकान सीधी डायरेक्शन हुई है बिल्कुल अंदर रेडी बांध कोई ना रेडी बांध हम मौजूद हैं मेन बाजार बखर में। हमारे साथ मौजूद है जनाब अदनान जमील साहब, स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं तजावजात के खिलाफ और ग्राम फरोशी के खिलाफ। ये ऑडियो बयान भी आ चुके हैं और इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है। ये हमारे साथ मौजूद हैं अदनान जमील साहब, उनसे पूछते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं सर? जी देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी सीधी और साफ जो है वो डायरेक्शन है कि आपने बाज़ारों को आप खुला कर दें आवाम के खिलाफ बहबूद के लिए और तमाम दुकानदार अपनी हद के अंदर दुकान के अंदर चले जाएँ, गैर ज़रूरी फटाजात को आप ख़त्म कर दें और आवाम के लिए रास्ते आप साफ करें। इसके लिए मैंने जो है ऐलानात पिछले हफ्ते से हमने पंजाब में कराए हैं और आज से फिर हमने हमारे सरजिला सेक्रेटरी साहब जो है वन ताजरान के वजूद है, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अब ऐलानात बहुत हो चुके हैं, आप दुकान के अंदर और ग्राम फरोशी के हवाले से आप ये क्या इक़दाम? जी ग्राम फरोशी में ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा बिल्कुल। अब तो हमने फरीद साहब हमने बताया है कि पहले हमने ग्राम फरोशी पे जो है मुहिम भी चलाई थी और हमने जुर्माने भी किए थे। अब कोई जुर्माने नहीं होगी, अब सीधी सीधी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और डिस्ट्रिक्ट जेल भेजा जाएगा। आवाम को लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहें? जो भी चीज़ खरीदता है वो चीज़ खरीदते वक्त क्या करे सर? जी बिल्कुल, देखिए जी, जब भी कोई आम शहरी का चीज़ खरीदा जाता है तो किसी रेट सब पे मौजूद है, तमाम रिश्तेदार होती है, उसको देखो उसके मुताबिक चीज़ दर्द के मुताबिक ले। अगर वो नहीं मिलती उसको तो हर मजिस्ट्रेट अपने एरिए में बैठा हुआ है, उसी मेज लगा के और शिकायत सेल कायम कर जाएगा डिप्टी कमिश्नर बकर की जानिब से, वहाँ पे अपनी शिकायत का वहाँ पे दर्ज करें, उसके साथ उसकी शिकायत का अजाला मौके के ऊपर होगा, मौके के ऊपर जुर्माना या जेल जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है मौके पर करेगा। थैंक यू।